अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिश प्याज झींगे का लेकर के आई हूँ। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको मैं किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने झींगे को सिरके के पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें जो है मैंने मसाले हैं वो यूज़ किया है। इसमें अदरक लहसुन है, इसमें पिसी हुई मिर्च है, नमक है और हल्दी है। बस ये 4 तरह के मसाले इसमें यूज़ होंगे। और झींगे को मैं सिरके के पानी में पहले 5-10 मिनट भिगो देती हूँ ताकि इसके जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि मैंने झींगे को पहले अलहदा से फ्राई किया है और इसके सालन के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ किया है। इसमें मैंने प्याज लिए, प्याज का जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्याज का ही सालन है। अच्छा, इसमें जो मसाले यूज़ किए हुए मैंने पिसे हुई जो है वो हल्दी है, पिसा धनिया है, पिसी हुई मिर्च है, नमक है। बस ये 4 और ये अदरक लहसुन, ये 5 ही मसाले यूज़ होंगे। इसके अलावा कोई मसाला यूज़ नहीं होगा। हरी धनिया पत्ता और हरी मिर्च है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने पैन पे जो है वो ऑयल डाला है और उसमें जो झींगे मैंने वॉश करके रखे थे उसको मैं इसमें डाल करके और जो मसाले थे वो भी दोनों को इसमें मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी और थोड़ा पानी यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मसाले एब्ज़ॉर्ब कर ले। अच्छा, ये बहुत मज़े का लगता है। मैं अक्सर झींगे को जो है वो बैंगन के में भी यूज़ करती हूँ, प्याज में यूज़ करती हूँ मैं अच्छा, बड़े वाले जो प्रॉन्स होते हैं उसकी मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है, हमारे सब शौक़ से खाते हैं। अच्छा, आज ये तो मैंने आज प्याज और झींगे के आपको रेसिपी बता रही हूँ। इसमें सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो डाल करके और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ऐड करने के बाद इसको सब अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको ढक दूँगी ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। फ्राई करना है मुझे इसको। अच्छा, चलिए दूसरा स्टेप करते हैं अब हम सालन के लिए। सालन में देखिए प्याज की मैंने कटिंग कर ली है, टमाटर की कटिंग कर ली है, धनिया पत्ता भी सबकी कटिंग करके रख ली है। अब मैंने इसको पतीले में ऑयल डाला है और ऑयल डालने में इस पर मैंने अभी आपको शुरू में नहीं बताया था, मैं मेथी दाना का यूज़ करती हूँ। मेथी दाना मैं इसको शुरू में ऑयल में डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेथी दाना डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन डालूँगी और जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे इसमें डाल के पानी डालकर इसको मैं मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। अच्छा, अदरक लहसुन पहले डाल के मैं इसलिए थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ कि थोड़ी स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। सारे मसाले डाल के पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ढक दूँगी और मसाला थोड़ा सा फ्राई करना है हमें ताकि इसमें से जो मसालों की स्मेल है, जो धनिया है, हल्दी है, धनियों की अक्सर स्मेल बहुत का आती है सालों में ना, तो उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा ताकि उसका स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, हम अपना झींगे की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है उसकी। इसको देखती हूँ मैं। माशाल्लाह देखिए अभी कंप्लीट हो गया, सारा पानी वगैरह जो इसके थे वो खुश्क हो गया है। अब ये इसको मैं थोड़ा सा इसको अच्छे भून लूँगी और बिल्कुल खुश्क कर लूँगी इसका पानी। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, अब ये इसको देखते हैं मसाले में। हाँ, ये देखिए ये भी हमारा तकरीबन इसने भी ऑयल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं इसमें सारे प्याज जो मैंने कटिंग करके रखी हैं वो कटिंग जो प्याज किए हुए थे वो डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से प्याज और मसालों को। और साथ साथ इसमें जो है ना मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी। देखिए प्याज और टमाटर के जो प्याज और झींगे के सालन में टमाटर साथ साथ इसलिए डालते हैं कि प्याज जो है अगर आप टमाटर नहीं साथ यूज़ करेंगे तो प्याज बिल्कुल गल जाएगा और आपको शक्ल इसकी प्याज की बिल्कुल खड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी। लेकिन टमाटर साथ साथ आप डाल देंगे तो इसके जो शक्ल है वो प्याज के वो खड़े हुए रहेंगे। और प्याज में जो है प्याज और झींगे के सालन में टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सालन में थोड़ी सी खटास होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें खट्टे के लिए जो है वो एक फल आता है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो डालते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, टमाटर ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसको थोड़ी की ढक दूँगी। ये टमाटर और प्याज जो है ख़ुद अपना पानी छोड़ेगा, इसमें आपको पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, ये अपने ही पानी में गलेगा।
उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकूँगी ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। अच्छा, ये बहुत मज़े का लगता है, इसको आप चपाती के साथ खाएं। हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है इसको। और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ, आप भी बना करके मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि किन किन लोगों ने मेरी डिशेस को जो है अब तक ट्राई किया है, जो अब तक मैंने बताए हैं। देखिए, अब ये सालन की शक्ल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तकरीबन रेडी है। इसमें जो मैंने फ्राई जो झींगे किए हुए थे वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसको डालने के बाद इसमें मैंने वो धनिया, हरी मिर्च और जो धनिया पत्ता है वो भी मैं डाल दूँगी, ताकि वो साथ साथ इसका फ्लेवर, सब चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए आप दम पे रख दें, ताकि जो है वो झींगा जो है वो अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आपके सालन में आ जाए। फिर मैं ऐसे डिश आउट करके दिखाऊंगी कि किस तरह का जो है वो मेरा प्याज और झींगे का सालन तैयार हुआ है। और बहुत ही मज़े का, शक्ल भी तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अभी मैं डिश आउट करूँगी तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि मेरे जो डिशेज़ आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। बिल्कुल रेडी है मेरा ये सालन। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। चले, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये निकाल के देखती हूँ मैं डिश में। माशाल्लाह से बहुत अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह। देखें, चपाती के साथ इसको हमने सर्व किया है। मुझे ये स्पेशली बहुत पसंद है माशाल्लाह। चले, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।